राजधानी रांची में एक बार फिर से अभ्यर्थी सड़कों पर नजर आए हैं। जेएसएससी कार्यालय के सामने अभ्यर्थियों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पीजीटी सेकेंड डिवी लिस्ट जारी करने की मांग जो है वो अभ्यर्थियों की ओर से की जा रही है। 1 साल बीत गए हैं पर अब तक लिस्ट जारी नहीं हुआ है। सचिव ने इसके पूर्व ही आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक उन आश्वासन पर पहल नहीं की गई है। 2 महीने में लिस्ट जारी होगी। अभ्यर्थियों ने आयोग पर आरोप लगाए हैं कि 2 महीने बीत गए हैं फिर भी लिस्ट जारी नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों ने यह भी कहा है कि उनसे सिर्फ झूठ बोला जा रहा है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक यह सत्र चलेगा। माना जा रहा है कि इस बार भी सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। पक्ष और विपक्ष कई मुद्दों को लेकर आमने सामने होंगे। वहीं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि हर सत्र महत्वपूर्ण होता है। विधानसभा लोकतांत्रिक व्यवस्था का मंदिर है, जहां राज्य हित में काम होते हैं। छोटे सत्र हों या बड़े सत्र, जनहित और प्रशासनिक हित के विषय के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और जिस तरह बजट सत्र में विपक्ष के तमाम नेताओं का सहयोग मिला, बिल्कुल वैसा ही इस बार सहयोग मिले ताकि जनहित के मुद्दे उठ सके। हर सत्र महत्वपूर्ण होता है। विधानसभा लोकतांत्रिक व्यवस्था का मंदिर है, जहां राज्य हित में और जनहित में काम होते हैं। सत्र या लघु हो या बड़ा सत्र हो, सभी सत्र जनहित के विषय और प्रशासनिक हित के विषयों को के दृष्टिकोण से मजबूत है, महत्वपूर्ण होता है। और हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह पीछे बजट सत्र में बीते बजट सत्र में जो प्रतिपक्ष के हमारे सम्मानित नेतागण हैं उनका जो सहयोग मिला है, और जिस तरह से बजट सत्र में शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों ने उसका उपयोग किया है प्रतिपक्ष के सहयोग से, तो ये सत्र भी हम उपयोगी बनाएंगे। इसको जो भी समस्याएं हैं प्रतिपक्ष सामने रखें, सरकार पूरी कोशिश करेगी कि उनके उठाए हुए विषयों का हम सापेक्ष उत्तर कर सकें। देखिए, हर सत्र महत्वपूर्ण होता है। विधानसभा लोकतांत्रिक व्यवस्था का मंदिर है, जहां राज्य पुटकी अंचलाधिकारी पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मंगलवार को पेटिया पंचायत के सैकड़ों लोग उपायुक्त से मिले धनबाद समाहरणालय पहुंचे। दरअसल पुटकी अंचल अंतर्गत पेटिया पंचायत के लोग जिस जमीन को अपने पूर्वज के समय से अपना मान उस पर खेती कर रहे थे और वर्ष 2018 तक सरकार के खाते में जमाबंदी का पैसा जमा करते आ रहे थे, उसी 141 एकड़ खेतिहर जमीन को पुटकी अंचलाधिकारी द्वारा सरकारी जमीन बता न सिर्फ ऑनलाइन दिखा दिया गया, बल्कि उक्त जमीन को नगर निगम को सौंप दिया गया ताकि उक्त जमीन पर नगर निगम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र बना सके। हम लोग पेटिया बस्ती से आए हैं। मेरा नाम हुआ आशा देवी। आए हैं कि हम लोग का वहाँ पेटिया में वेस्ट प्लांट नहीं लगना चाहिए। कचरा जो प्लांट लग रहा है वो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम लोग आए दिन बाल बच्चा हुआ, गाय गोरू हुआ, कुछ भी हुआ, हम लोग का स्वास्थ्य पे हानि पड़ेगा और आगे बच्चा का भी हानि पड़ेगा। इसलिए खेती बाड़ी भी हम लोग को नहीं कर पाएंगे और ऐसे भी हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसी कारण से वो वेस्ट प्लांट नहीं बनना चाहिए और हम लोग कोई हालत से नहीं बनने देंगे। अगर बहुत आंदोलन करना पड़ेगा तो हम लोग मुख्यमंत्री के पास भी जाके वहाँ भी धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ये कंपनी को हम लोग या गाँव में बैठने नहीं देंगे। देखिए, आज हम लोग आए हैं पेटिया पंचायत से, ठीक है, और पेटिया एक पंचायत है। उक्त पंचायत में एसटीपी का निर्माण नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, जिसका विरोध हम लोग दर्ज करवाने के लिए आज हमारे उपायुक्त धनबाद के पास आए हैं। क्योंकि जो पेटिया हमारा पंचायत है वो रेती जमीन है, वो हम लोग का खेती बाड़ी किसान का जमीन है। उक्त जमीन को पुटकी अंचल अधिकारी द्वारा गलत अंकित करके ऑनलाइन में दर्शाया गया है, जो हम लोग राज्य सरकार से भी चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी चाहेंगे कि ऐसे सीओ के ऊपर कार्रवाई हो, विभागीय कार्रवाई हो, क्योंकि यहाँ के रेत के जमीन को गलत तरीका से दर्शाया गया है। जबकि यहाँ के रेत मालगुजारी आपका 2014, 15, 18 तक देते आ रहे हैं, उसी जमीन को रातों रात बदल दिया जाता है, कहता है कि ये नगर निगम का जमीन है। और नगर निगम का जो कचरा है, आप देखिएगा 1 से लेकर 55 वार्ड है, वहाँ पर न सीएनडी बन रहा न एसटीपी बन रहा। ये कचरा को मल मूत्र का जो कचरा का प्लांट बनाने जा रहा है वो हमारे पंचायत में बनाने के लिए लोग प्रयास कर रहा, जिसका विरोध हम लोग कई बार किए।
रामगढ़ के श्रमिक खेल मैदान अरगड्डा सिरका में अंकित रनर एकेडमी द्वारा प्रशिक्षण ले रहे 250 युवाओं के बीच 1600 मीटर दौड़ ट्रायल आयोजित किया गया, जिसमें कई युवाओं ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रशिक्षक अंकित कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से यहां गरीब और मध्यम वर्ग के युवाओं को देश सेवा और सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों की तैयारी का कार्य 4 वर्षों से जारी है। वर्तमान में बिहार पुलिस और झारखंड होमगार्ड भर्ती की विशेष तैयारी कराई जा रही है। देश के कई राज्यों से आए युवाओं को प्रशिक्षण के साथ हॉस्टल सुविधा भी दी जा रही है और आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है। आज का कार्यक्रम 18 नवंबर को अंकित रनर एकेडमी में 1600 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया था। एक ट्रायल रखा गया था, जिससे यहाँ के जो युवा ट्रेनिंग करते हैं वो अपना टाइमिंग चेक कर पाए। हमारे पास बिहार पुलिस और झारखंड होमगार्ड का बैच अभी धुआंधार तरीके से चल रहा है, तो उसी बैच का जो 1 महीना में बच्चे क्या मेहनत की और 1 महीना के बाद आज ट्रायल लिया गया। 1 महीना पहले भी ट्रायल लिया गया था, उसके बाद 1 महीना बाद तैयारी करने के बाद प्रशिक्षण कराने के बाद इनका ट्रायल लिया गया। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट तक कम हुआ है। बहुत सारे मोटे आए थे, बहुत अनहेल्दी आए थे, तो अभी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया। और अंकित रनर एकेडमी में आकर जो बिहार पुलिस का सपना है या झारखंड होमगार्ड बनने का सपना है, इंडियन आर्मी में जाने का सपना है, उस सपना को सजो रहे हैं और साथ ही साथ अपना टाइमिंग को कम कर रहे हैं। कितना दिन से रनर एकेडमी काम कर रहा है इसमें? ये लगभग 4 सालों से चल रही है। पिछले 2 सालों से अरगड्डा सिरका में चल रही है। क्या उद्देश्य है इससे युवा? उद्देश्य ये है कि हर एक घर से एक फौजी तैयार हो, सरकारी नौकरी तैयार हो। बहुत सारे जैसे बिहार का बात करें या फिर झारखंड का बात करें, तो ज़्यादातर वो अभ्यर्थी रनिंग करते हैं जो एकदम गरीब तबके से आते हैं, एकदम नीचे मिडिल क्लास से भी नीचे आते हैं। तो वो लोगों का ख्वाब रहता है कि मेरे घर में एक सरकारी नौकरी हो और साथ ही साथ एक वर्दी मिले। देश प्रेम करते हैं, जिस वजह से इन सभी इवेंट के लिए तैयारी करते हैं दिल लगा के। पहले एग्ज़ाम निकालते हैं। बहुत सारे कहाँ से लोग, कहाँ से बच्चे, कहाँ के बच्चे? ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास बच्चे आते हैं और साथ में जो अरगड्डा सिरका के ग्रामीण बच्चे हैं उनको निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है हमारे एकेडमी की तरफ से। तो लोकल बच्चे तो रहते ही रहते हैं, लेकिन जो लोग दूर से आना चाहते हैं उनके लिए हम लोग हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पर आकर अपना सिस्टमेटिक वे से ट्रेनिंग करते हैं। आज का कार्यक्रम 18 नवंबर को धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र स्थित बाजार समिति में 9 नवंबर को हुए व्यापारी लूट और गोलीबारी कांड में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं, जिसके विरोध में मंगलवार को सभी व्यापारियों ने काला बिल्ला लगाकर पुलिस की कार्यशैली पर आपत्ति जताई। बाजार समिति चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल ने बताया कि पहले ही वरीय पुलिस अधिकारियों को बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर आगाह किया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, जिससे व्यापारियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने बाजार समिति में पुलिस चौकी निर्माण और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। देखिए, इतनी बड़ी मंडी है खाद्यान्न की, हम लोग दूर दूर से व्यापारी आके यहाँ अपना व्यापार करते हैं, लेकिन हम लोग अभी सुरक्षित नहीं है। पिछले दिनों जब यहाँ से थाना 4 किलोमीटर दूर जा रहा था, उसके पहले ही हम लोगों ने मांग किया था जिला प्रशासन से कि यहाँ पे टीओपी और पुलिस चौकी की स्थापना की जाए, लेकिन आज तक हम लोग की बातों पर अमल नहीं किया गया। अगर यहाँ पे पुलिस चौकी या टीओपी होता तो इस तरह की घटना नहीं होती और इस घटना की पुनरावृत्ति न हो। हम लोग इसके लिए पुनः प्रशासन से मांग करते हैं कि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़े, लूटी हुई रकम को वापस करे और तत्काल प्रभाव से यहाँ पे टीओपी की स्थापना हो। रात में सिटी हॉक्स का लगातार यहाँ पे पेट्रोलिंग हो, जिससे व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, अपना व्यापार हम लोग आराम से कर सके। शासन का मुख्यालय, विकास का मुख्यालय, बगल में डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस, पूरा धनबाद के प्रशासनिक अमला, चाहे वो जिला प्रशासन का हो चाहे पुलिस प्रशासन का हो, उससे महज 300 मीटर की दूरी पर बाजार समिति अवस्थित है। और पुलिस की नाक के नीचे इतनी बड़ी वारदात पूरे जिले के सबसे व्यस्तम मंडी में हो जाने के 9 दिन 10 दिन बाद पुलिस के हाथ खाली और किसी प्रकार का जवाब, संतोषजनक जवाब पुलिस नहीं दे पा रही है। तो लोकतंत्र में अब धरना प्रदर्शन, अपना विरोध जताने का जो तरीका लोकतंत्र में है, उसी के अधिकार के तहत हम लोग यह धरना प्रदर्शन कर प्रशासन को जगाने का काम, सरकार को जगाने का काम, और यदि इसके बाद भी प्रशासन और सरकार नहीं जागती है तो उसके आगे जो भी लोकतंत्र में हम लोगों के पास अधिकार होगा उसके तहत में हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और जो आने वाले समय में जिसको हम लोग समय समय पर डिस्क्लोज करेंगे। पिछले 9 तारीख को हमारे कृषि बाजार प्रांगण के एक दुकानदार हैं श्याम भीम सरिया जी, जिन पर जानलेवा हमला अपराधियों के द्वारा किया गया और लगभग 7 लाख रुपया लूट लिया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे बाजार समिति के अध्यक्ष और खाद्यान्न व्यवसायी संघ के अध्यक्ष, हमारे सारे पदाधिकारी उनको जलान हॉस्पिटल ले गए थे, लेकिन हम लोगों ने एक बड़ी बैठक की थी। उसके दूसरे दिन ही
कृषि बाजार प्रांगण के मुख्य गेट पे, जहाँ पे धनबाद के जन प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। और हम लोग के आंदोलन के बाद पुलिस और जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि 48 घंटे में हम लोग अपराधी को पकड़ेंगे और पैसा की रिकवरी हम लोग करवाएंगे। लेकिन आज 9 दिन बीतने के बाद भी ना अपराधी पकड़ाए हैं और ना ही पैसा का रिकवरी हुआ है। व्यापार समाज पूरा हतोत्साहित है, पूरा उद्वेलित है। कल इसी के परिप्रेक्ष्य हम लोगों ने बैठक की थी और क्रमबद्ध आंदोलन का चेतावनी दिया था कि आज हम लोग काला बिल्ला लगाएंगे। इसी के परिप्रेक्ष्य हम लोग बाजार समिति में, पूरे बाजार समिति प्रांगण के सारे व्यापारियों के साथ हम लोग काला बिल्ला लगा करके पुलिस प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। देखिए, इतनी बड़ी मंडी है खाद्यान्न की, हम लोग दूर दूर से व्यापारी आके यहाँ अपना व्यापार। बिहार विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत मिलने के बाद राज्य में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आगामी 20 नवंबर को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बीच झारखंड बीजेपी के भी कई नेताओं को निमंत्रण मिला है। बीजेपी के पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि शपथ ग्रहण को लेकर उन्हें और कई बीजेपी के नेताओं को निमंत्रण मिला है। उन्होंने इस शपथ ग्रहण समारोह में जाने की बात भी कही है। प्रचंड बहुमत हुआ, वो तो जनता का आशीर्वाद है। निश्चित रूप से बहुत काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में किया है। आज निमंत्रण आया है। आज मुझे भी फोन आया, मैं भी 1 महीने था वहाँ पटना, 2 विधानसभा मेरे जिम्मे था, तो आज निमंत्रण आया है। प्रयास करूंगा कि पहुंचूं शपथ ग्रहण में। नहीं, जो प्रचंड बहुमत हुआ वो तो जनता का आशीर्वाद है। निश्चित रूप से बहुत काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में किया है। आज निमंत्रण आया है। आज मुझे भी फोन आया, मैं भी 1 महीने था वहाँ पटना, 2 विधानसभा मेरे जिम्मे था, तो आज निमंत्रण आया है। प्रयास करूंगा कि पहुंचूं शपथ ग्रहण में। नहीं, जो प्रचंड बहुमत हुआ वो तो जनता का आशीर्वाद है। निश्चित रूप से बहुत काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में किया है। झारखंड में 3,451 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने विशेष शिक्षा के लिए सहायक शिक्षकों की लंबित नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में बीते दिन राज्य सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से पूर्व आदेश में संशोधन का अनुरोध किया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का पक्ष विस्तार से सुना। सरकार और आयोग की दलीलों पर संतुष्ट होकर अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। हाँ, ये याचिका राज्य सरकार के द्वारा दाखिल की गई थी। पहले हरिकेश महतो के मामले में ऑनरेबल हाईकोर्ट के द्वारा यह आदेश पारित किया गया था कि जब तक टेट का एग्जामिनेशन झारखंड में नहीं हो जाता है तब तक किसी भी तरह का शिक्षक की नियुक्ति नहीं होगी, कोई भी विज्ञापन नहीं निकलेगा। मगर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएट ट्रेंड स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उसमें आपको जल्द से जल्द करना है। तो उस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार के द्वारा हरिकेश महतो के केस में ही एक मॉडिफिकेशन पिटीशन डाला गया कि आप जो पहले का आदेश दिए हैं उसमें मॉडिफिकेशन करने की कृपा की है, क्योंकि इस आदेश के कारण हम लोग स्पेशल एजुकेशन टीचर का नियुक्ति प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो उस याचिका पर कल सुनवाई हुई ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आनंदा सेन जी के कोर्ट में, और ऑनरेबल कोर्ट ने राज्य सरकार, मुझे तथा पिटिशनर के अधिवक्ता को सुनने के उपरांत पहले के पारित आदेश में संशोधन करने की कृपा की, और अब उन्होंने आदेश दिया है कि जो इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएट ट्रेंड स्पेशल एजुकेशन टीचर की नियुक्ति है वो इस आदेश से बाधित नहीं होगी और जेएसएससी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। उसमें जेएसएससी के द्वारा ये भी पूछा गया था कि आप लोग कब तक इसमें नियुक्ति का प्रक्रिया पूरा कर लीजिएगा। तो हम लोग अपना अंडरटेकिंग दिए ऑनरेबल कोर्ट में कि हम लोग मार्च 2026 तक एग्जाम ले लेंगे और मई 2026। बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम को सीट नहीं मिलने के बाद झारखंड की सियासत अचानक गर्म हो गई है। जेएमएम के बयान के अनुसार महागठबंधन को लेकर समीक्षा बैठक जल्द बुलाई जाएगी, जिसके बाद
राज्य में बड़े बदलाव की अटकलें तेज हैं। इसी बीच गठबंधन सहयोगी कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश प्रवक्ता सोनल शांति ने कहा कि कांग्रेस 6 वर्षों से महागठबंधन का मजबूत हिस्सा रही है और झारखंड में समन्वय हमेशा बेहतर रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में जेएमएम को सीट देने का मामला आरजेडी और जेएमएम के बीच चल रहा था और कांग्रेस को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन समन्वय में कहां कमी रह गई, इस पर कांग्रेस से कोई चर्चा नहीं होगी। कांग्रेस हमेशा महागठबंधन का हिस्सा रही है और अच्छे तरीके से समन्वय कांग्रेस ने किया है। झारखंड की बात करें तो हम हर कदम पर पिछले 6 वर्षों से महागठबंधन में शामिल हर एक दल से बात करते हैं। जहां तक बिहार की बात है तो बिहार में हमारा महागठबंधन में झामुमो को सीट देने की इच्छा हम रखते थे। इसके लिए झामुमो नेतृत्व की बात राजद के साथ चल रही थी। राजद चूंकि वहां अधिकांश सीटों पर लड़ रहा था, राजद के साथ लगातार समन्वय बनाने की कोशिश झामुमो नेतृत्व कर रहा था। हमें कहीं कोई आपत्ति थी नहीं, लेकिन अब समन्वय में कहां गलती हुई इसकी चर्चा हमसे की नहीं गई, न तो उस समन्वय बनाने के दौरान, न ही हमें किसी भी बैठक में बुलाया गया उस दौरान। और समीक्षा तो ठीक है, होनी भी चाहिए। हम बिहार में चुनाव हारे हैं, झारखंड में गठबंधन में हम हैं, यहाँ मजबूती के साथ हमारा आपसी समन्वय है और आगे भी ये समन्वय रहेगा। बिहार में हार के कारणों पर समीक्षा होनी चाहिए। झामुमो हमारा एक मजबूत सहयोगी है झारखंड में। बिहार में हमने पहले भी कहा था कि झामुमो को चुनाव वहां लड़ना चाहिए और हम तैयार थे, लेकिन आपसी समन्वय कहां राजद और झामुमो के बीच में गड़बड़ाया यह हमें नहीं पता। लास्ट आवर में राजद के साथ भी हमारा कई सीटों पर दोस्ताना संघर्ष हुआ, तो इसके लिए कांग्रेस कहीं से भी दोषी नहीं है। रही बात अरुण सिंह जी द्वारा आरोप लगाए जाने पर, तो स्पष्ट है कि अरुण सिंह जी को ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता यहाँ महागठबंधन और उसके घटक दलों के बीच में नहीं है। अपना फ्रस्ट्रेशन जो है वो कहीं और निकाले। कांग्रेस हमेशा महागठबंधन का हिस्सा रही है और अच्छे तरीके से समन्वय कांग्रेस ने किया है। झारखंड की बात करें तो हम हर कदम पर पिछले 6 वर्षों से महागठबंधन में शामिल हर एक दल से बात करते हैं। जहां तक बिहार की बात है तो फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर के नाम को लेकर विरोध जारी है। अखिल भारत वर्षीय प्रदेश यादव महासभा ने फिल्म के निर्देशक को स्पष्ट चेतावनी दी है कि फिल्म का नाम बदलकर 120 वीर अहीर नहीं किया गया तो फिल्म को किसी भी थिएटर में नहीं चलने दिया जाएगा। अखिल भारतवर्षीय प्रदेश यादव महासभा की ओर से रेजांगला युद्ध में शहीद हुए 114 हीर वीरों के शहादत दिवस पर कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई। जिलाध्यक्ष अशोक यादव ने कहा कि रेजांगला युद्ध में 114 वीर यादव सैनिक के बलिदान को देश भुला नहीं सकता, जिनके शौर्य और पराक्रम के बल पर रेजांगला युद्ध में लगभग 3000 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। इतना ही नहीं, कारगिल युद्ध में भी भारत के यादव सैनिक ने दुश्मनों को मार भगाया था। शहीद अमर रहे, रेजांगला का वीर शहीद अमर रहे, रेजिमेंट हक हमारा देना होगा, भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट देना होगा, वंदे वंदे भारत माता की, वंदे 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 अहीर रेजिमेंट हक हमारा, शहीद अमर रहे। आज हम लोग 18 नवंबर 1962 जो भारत चीन युद्ध हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज हर साल शौर्य दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। आप सभी को जानकारी होगा कि 18 नवंबर रेजांगला युद्ध में भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था, उस समय 120 अहीर सैनिकों ने 3000 चीनी सैनिकों को खदेड़कर भगाया था और अपने किला को और भारत माता की रक्षा करते हुए 114 जवान हमारे शहीद हो गए थे। इसी क्रम में हम लोगों ने भारत सरकार से कई वर्षों से हम लोग मांग करते आए हुए हैं कि सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन करें, क्योंकि जाति सूचक रेजिमेंट हम लोग नहीं मांग रहे हैं। पहले से सेना में जाति सूचक रेजिमेंट चलते आ रहा है। आप देख सकते हैं सेना में 10 से 11 रेजिमेंट पहले से उपलब्ध है, जिसमें कि राजपूताना रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, अन्य तरह तरह का रेजिमेंट है। इसी क्रम में हम लोगों ने भारत सरकार से कई वर्षों से मांग कर रहा है कि भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन
जल्द से जल्द हो। आज हम लोग 18 नवंबर 1962 जो भारत चीन युद्ध हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज हर साल शौर्य दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। आप सभी को जानकारी होगा कि 18 नवंबर रेजांगला युद्ध में भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था, उस समय 120 अहिर सैनिकों ने 3000 चीनी सैनिकों को खदेड़कर भगाया था और अपने किला को और भारत माता की रक्षा करते हुए 114 जवान हमारे शहीद हो गए थे। इसी क्रम में हम लोगों ने भारत सरकार से